जीवन में दुख और परेशानियों का समय अगर चल रहा हो तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है। आपके भी जीवन में इस प्रकार कोई दिक्कतों का दौर चल रहा है तो आज हम आपको ऐसे सरल और आसान वास्तु संबंधित उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लाए हैं वो है वास्तु के ऐसे सरल और आसान उपाय जिनसे आपके जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि और तरक्की आएगी। इन उपायों को करने के लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा और कोई पैसा और रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। ऐसे सरल और आसान उपाय जिनसे आपके जीवन में आएगी खुशियाँ, सुख समृद्धि और तरक्की। तो हर इंसान अपने जीवन में यही कामना करता है कि उसके जीवन में की गई मेहनत का उसे पूर्ण रूप से फल मिल सके। चाहे वो मेहनत कारोबार में हो, चाहे वो मेहनत शिक्षा संबंधित हो, चाहे वो मेहनत घर गृहस्थी की हो, चाहे वो मेहनत अपने सगे संबंधियों के साथ व्यवहार या संबंधों के प्रति हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि, शांति, सुकून और खुशहाली चाहता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वास्तु के ग्रंथों ने हमें उपाय दिए हैं जिन उपायों को करके हमें बहुत कुछ लगाना नहीं पड़ता है लेकिन मिल बहुत कुछ जाता है। बहुत इतना ज़्यादा कुछ मिलता है जिसे हम संभाल सकने में भी कई बार असमर्थ होते हैं। तो ऐसे ही इन उपायों के साथ आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसका बहाव बहेगा और नकारात्मक ऊर्जा की बिल्कुल समाप्ति होगी। तो पहला उपाय आपने क्या करना है, अष्ट धातु से बना हुआ एक स्वास्तिक किसी भी मंदिर के पंडित जी से या किसी भी ज्योतिष से अभिमंत्रित करवाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भीतर की ओर आप लगा सकते हैं। यदि वहाँ पर लगाने में कोई दिक्कत हो या वहाँ पर अवेलेबिलिटी ना हो तो आप इसे पूर्व दिशा की ओर या अपने घर में ईशान कोण में बने मंदिर में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है और नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का नज़र दोष, भय, चिंता, फिक्र या किसी भी प्रकार के किए हुए तंत्र का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। इतना छोटा सा उपाय लेकिन बहुत कारगर उपाय है। इस उपाय के बाद अगली बात करें तो आपके घर में यदि बरकत नहीं है, यदि पैसा और धन टिक नहीं रहा है, कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा हाथ में नहीं होता है, तो चेक करें आपके घर में पानी का अनावश्यक बहाव तो नहीं हो रहा है। घर की टंकियां या घर की टैप्स या घर के नल, उनमें कहीं पानी की लीकेज तो नहीं है। यदि है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु के हिसाब से आपके घर में जो बरकत है वो इस कारण नहीं हो पा रही है। घर में जो पैसा है वो इस वजह से नहीं टिक रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको सबको पता है। पानी के अनावश्यक बहाव को, लीकेज को ठीक करवाएं, इसकी मुरम्मत करवाएं। यदि बार बार हो तो इसे बार बार ठीक करवाएं। ये आपके घर में जो पैसा है, जो धन संपदा है, जो बरकत है उसको संचित रखती है। और अगला उपाय जो आपको बताएं, यदि आपके घर में पानी का जो प्रवाह है आपके घर में वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि पानी का प्रवाह उत्तर और पूर्व दिशा में ना होकर किसी और दिशा में हो तो भी ये घर में बरकत जो है उसको ना होने का एक मुख्य कारण हो सकता है।
अगले उपाय की बात करें तो जो आपके घर का मुख्य द्वार है, वास्तु के हिसाब से वो आपकी तरक्की का द्वार है। तो उस मुख्य द्वार के ऊपर अंदर या बाहर अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप पीले रंग की लाइट या पीले रंग का छोटा सा बल्ब अवश्य लगाएं, ताकि जब भी अंधेरा हो तो घर का मुख्य द्वार अंदर और बाहर से भी सुसज्जित हो, उसमें प्रकाश विद्यमान हो। वो प्रकाश आपके जीवन में, आपके जीवन के मुख्य द्वार में तरक्की, खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आएगा। तो हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे लिए खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट उपाय बता रहा हूँ, जिनके घर में बीमारी या कलह कलेश बिना मतलब के रहता है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की दहलीज बाहर से और अंदर से अच्छी तरह साफ करके उस पर पानी डालना चाहिए। पानी डालने से चंद्रमा की स्थापति होती है, उस जगह पर चंद्रदेव उस स्थान पर स्थापित होते हैं जहाँ से हमारा अंदर आना और बाहर जाना है। तो इस छोटे से काम से घर में सुख सौहार्द बना रहता है, घर के सभी सदस्यों के बीच में भाईचारा और प्रेम बना रहता है। इसके बाद अगली बात करें, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आए दिन नज़र लग जाती है या किसी प्रकार की चोट लग जाती है या छोटी छोटी बातों में बेचैनी और परेशानी रहती है, तो 4 लौंग फूल वाले और कपूर की टिक्की पर एक एक करके रोज़ शाम को जलाइए। इसे जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसके अलावा कपूर की टिक्कियाँ घर के चारों कोनों में किसी पात्र में, कटोरी में रखने से भी घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। तो कपूर लौंग जलाने से भी और कपूर की टिक्कियाँ रखने से भी घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है या आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो घर के मुख्य द्वार में पिलर टू पिलर चांदी की बारीक तार आपने डलवानी है। उस तार को डलवाने से यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति उस तार के ऊपर से निकलकर अंदर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, जिसकी दृष्टि में नज़र बाधा दोष है, जिससे बोलने से, जिसके परिवार में आने से घर में नज़र लग जाती है और नुकसान होते हैं, तो ये मात्र छोटा सा उपाय आजीवन आपको ऐसे व्यक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वास्तु के लिहाज से। जो हमारे घर की पानी की टंकी होती है वो दक्षिण और पश्चिम में होनी चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम में यदि पानी की टंकी आपने रखी है, उसमें किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं हो रही है, तो ऐसी टंकी भी आपके घर की सुख समृद्धि और वैभव का बढ़ोतरी करती है। और वास्तु के लिहाज से घर में सुख समृद्धि हेतु क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में खुशहाली बढ़े, तरक्की बढ़े, दरिद्रता और कष्टों से हमें मुक्ति मिले? तो इसके लिए एक और उपाय आपने करना है, घर में पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हो सके उतने लगाएं, बशर्ते पेड़ पौधों में कोई भी कांटेदार पेड़ ना लगे। अगर किसी भी ऐसे पेड़ पौधे में कांटे हैं तो वो घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता। अन्यथा जितने भी पेड़ पौधे आप लगाते हैं उनको पानी देने से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है। सेहत संबंधित यदि कुछ कष्ट हैं उन कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हमें सोते समय दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर अपने पैर करके सोना चाहिए। दक्षिण में सर करने से सुख समृद्धि और निद्रा बड़ी अच्छी आती है और उत्तर की ओर पैर करने से स्वास्थ्य संबंधित कष्ट और परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो सोते समय वास्तु के लिहाज से आपका सर दक्षिण में और पैर उत्तर में होना आपके लिए सुख समृद्धि का छोटा सा उपाय। दोस्तों, वास्तु के लिहाज से, ज्योतिष के लिहाज से जो हम आपको ये सरल और आसान उपाय बता रहे हैं,
इन्हें अपने जीवन में आजमा कर देखिए, कष्टों और परेशानियों से दिन प्रतिदिन आपको मुक्ति मिलती जाएगी। ये उपाय बहुत ही सरल, बिना किसी खर्चे के और इतने आसान इफ़ेक्टिव उपाय हैं, जिन लोगों ने भी इन्हें आजमाया है वो अपने जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की उनको बहुत भरपूर मात्रा में मिलती है। इसके अलावा यदि बात करें तो यदि रंगों की बात करें, पेंट्स की बात करें, तो आपके घर में ठंडे कलर होने चाहिए। भड़कीले या बहुत तेज रंग के कलर्स का दीवारों में प्रयोग ना करें। इन रंगों को करने से घर में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और खुशी बनी रहती है। घर में मंगल कार्य दिन प्रतिदिन होते हैं, अनिष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। और घर का जो मध्य भाग होता है, वास्तु के लिहाज से वो जितना खाली, जितना साफ सुथरा रहेगा, घर में बरकत, घर में धन का जो प्रवाह है वो उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि वास्तु पुरुष के लिहाज से जो घर का मध्यम भाग है, जो घर के चारों तरफ से बीच का भाग है, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो ब्रह्म स्थान यदि साफ सुथरा और वहाँ कोई पेड़ पौधे लगे हैं तो ऐसे घर में भी बेशुमार खुशहाली, सुख समृद्धि और तरक्की जो है वो बनी रहती है। जीवन में सेहत संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपसी पारिवारिक सदस्यों में कलह कलेश बिल्कुल ख़त्म होता है। तो वास्तु के छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में बेशुमार तरक्की और खुशहाली लेकर आते हैं, इन्हीं उपायों को और आगे आपको बताते चलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मंदिर है वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब का कोना। जहाँ उत्तर दिशा और पूर्व दिशा आपस में मिलते हैं उसे ईशान कोण कहते हैं। तो वास्तु के हिसाब से यदि आपके घर का मंदिर ईशान कोण में है, घर के पूजा पाठ की जगह ईशान कोण में आती है, तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ेगा। घर में नुकसान और घर में दिक्कतें बहुत ही कम होंगी। और वास्तु के लिहाज से यदि अगली बात करें तो अग्निकोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण और पूरब का जो कोना है जिसे अग्निकोण कहते हैं, उस अग्निकोण में टॉयलेट या सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि वो हैं तो इससे भी घर के मुखिया के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। व्यर्थ की परेशानी और व्यर्थ का बर्डन हमेशा उनके सर पर रहेगा। सेहत में भी दिक्कतें रहेंगी और स्वभाव वो भी चिड़चिड़ा रहेगा। अगली बात करें हम, शाम को हर रोज़ अपने घर में चौमुखिया दिया घर के मुख्य द्वार में बाहर की ओर लगाने से जीवन में आ रही कष्ट, परेशानियों और अचानक मुसीबत, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित है, चाहे वो धन संबंधित है, इन मुसीबतों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। अगली बात करें तो घर में सुख समृद्धि के लिए जहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वहीं घर के ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा या बेल पत्र का पौधा हम लगा सकते हैं। इसे लगाने से भी घर की सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो दोस्तों, वास्तु के लिहाज से ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आते हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, सेहत संबंधित, पारिवारिक और शिक्षा संबंधित जो कष्ट हैं वो खत्म होते हैं। तो आपके लिए हर रोज़ की भांति आज भी हम इन सरल और उपायों से आपके जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं। आपके जीवन में तरक्की आए, आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, आपको आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिले। यदि किसी भी परेशानी में आप घिरे हैं और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे मिलना चाहते हैं तो लुधियाना में सुबह 11 से 2 और शाम को 4 से 6 हमसे मिला जा सकता है।
दूर है, आने में असमर्थ हैं, तो फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से समय लेकर फ़ोन पर बात की जा सकती है और आपकी समस्याओं के सरल और आसान उपाय आपको व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। तो आपके जीवन में मंगल कामनाओं के साथ तरक्की और खुशहाली बढ़े, आपके जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम में आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।